हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और वन शॉट वीडियो जो है अपना टॉपिक डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्लॉटिंग यूजिंग मैटप्लॉटलिब, उसका बेसिक क्या है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं इस लाइब्रेरी को। हालांकि ये सेम ही होगा, जैसे हमने पांडास यूज किया था वैसे यहाँ पे इंपोर्ट यूज करके हम करेंगे। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट क्या क्या है, लाइन प्लॉट कैसे कस्टमाइज करेंगे, कैसे लाइन कलर चेंज करेंगे, लाइन स्टाइल चेंज करेंगे, उसके बाद कैसे मार्कर चेंज करेंगे, प्लॉटिंग बार चार्ट और कस्टमाइजिंग बार चार्ट कैसे करेंगे उसे, और प्लॉटिंग हिस्टोग्राम कैसे उसको हिस्टोग्राम को प्लॉट करेंगे। तो इतने फंक्शंस इसमें है। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन का सबसे पहला यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डेटा इन बेटर वे। तो आपको जैसे डेटा कोई सिंपल जैसे डेटा फ्रेम में है, आप अभी डेटा फ्रेम में काम करते हैं तो वहां पे आपको जैसे डेटा दिखेगा, तो वो डेटा दिखेगा तो जरूर, लेकिन आपको वैसा टेक्सचुअल डेटा या तो जहाँ पे सिर्फ कुछ लिखा हो वो देखने में कम मजा आता है। लेकिन आपको अच्छे से अगर समझना है तो आपके पास अगर कुछ चार्ट्स है, डायग्राम्स है, तो आप इजीली समझ पाते हैं। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है डेटा विजुअलाइजेशन का, सबसे पहला फीचर है डेटा विजुअलाइजेशन का। सेकंड पॉइंट लिखा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन ग्राफिक्स और पिक्चर्स। तो जो डेटा है उसको ग्राफिक्स और पिक्चर्स में हम हाईलाइट करके उसे बता सकते हैं। इट कैन यूज वेरियस चार्ट्स एंड ग्राफ्स टू शो ट्रेंड्स, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड कंपैरिजंस। तो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, कुछ ट्रेंड्स दिखाने के लिए या तो कंपैरिजंस दिखाने के लिए जनरली चार्ट्स और ग्राफ्स यूज किए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू इंटेंडेड यूजर्स। तो यहाँ पे अगर कोई यूजर जो इंटेंडेड है उनको कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो चार्ट के जरिए आप इफेक्टिव वे में पहुंचा सकते हैं। डायरेक्टली चार्ट से समझ में आ जाएगा। ये आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे आपने अभी कोई डेटा लिखा है, उस डेटा को आप ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उसमें किसी बॉलर का बॉलिंग का स्पेल समझना है, तो उस बॉलिंग के स्पेल के लिए आपको उसका एक स्टेटिस्टिक बताया जाएगा। जैसे T20 मैच है तो उसमें 20 ओवर जो डाले जाते हैं उसमें से पर बॉलर हम जानते हैं कि उनके कोटा में 4 ओवर्स आते हैं। तो 4 ओवर का जो डेटा है उसको ऐसे पिलर में दिखाते हैं, चार्ट पे दिखाते हैं, तो उससे हमें समझने में आसानी रहती है कि पहले ओवर में ज्यादा रन दिए, दूसरे में कम दिए, तो उससे कुछ आइडिया आता है। तो ये इसके लिए इफेक्टिव वे है डेटा विजुअलाइजेशन। सम पॉपुलर एग्जांपल्स आर ट्रैफिक सिंबल्स, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, एटलास बुक ऑफ मैप्स, स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल। तो ये सारे एग्जांपल्स है इसके, वो देख करके हमें जल्दी पता चलता है कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है। इट इज इफेक्टिवली यूज्ड इन मैनी फील्ड्स लाइक हेल्थ, फाइनेंस, साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। तो इन सभी फील्ड में ये यूज होता है डेटा विजुअलाइजेशन। चलिए आगे बात करते हैं प्लॉटिंग यूजिंग मैटप्लॉटलिब, इंस्टॉलिंग एंड इंपोर्टिंग मैटप्लॉटलिब। तो इंस्टॉलिंग वैसे सेम है, आप पीआईपी इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिख लीजिए। इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना जरूरी है, इंस्टॉल करना जरूरी है, नहीं होगा तो आप इसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपोर्ट। आपको क्या करना है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, तो ये कमांड है, ये आपको डालना पड़ेगा। मैटप्लॉटलिब जो है वो लाइब्रेरी है और पाईप्लॉट है वो उसका मॉड्यूल है। तो आप इसको समझिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन अभी सैंपल पेपर में भी आया था तो उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो ये ऐसा पूरा होना चाहिए। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, पाईप्लॉट यहाँ पे मॉड्यूल है, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैटप्लॉटलिब कंप्लीट लाइब्रेरी आएगी, पाईप्लॉट जो है वो मॉड्यूल है। तो इसलिए वहां पे अगर लिखा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉड्यूल, तो ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें आपको ये रखना है कि डॉट पाईप्लॉट ही मॉड्यूल है, मैटप्लॉटलिब तो उसकी लाइब्रेरी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पाईप्लॉट मॉड्यूल कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस यूज्ड टू प्लॉट डेटा। तो आपका जो डेटा है उसको अगर चार्ट पे आपको ले जाना है, तो उसके लिए इसमें कलेक्शन ऑफ फंक्शंस यूज होता है, बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं। मैटप्लॉटलिब प्रोवाइड्स अ कंट्रोल ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ फिगर। और जो पूरा चार्ट आता है उसे फिगर कहा जाता है। तो उसके सभी एस्पेक्ट्स को, सभी चीजों को यहाँ पे मैटप्लॉटलिब कंट्रोल करने के लिए सारी चीजें प्रोवाइड करता है, सारी फंक्शनलिटीज मैटप्लॉटलिब वाली लाइब्रेरी में है। It offers interactive and non-interactive plotting and can save images in different formats. तो आप इससे इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव दोनों टाइप के प्लॉटिंग चार्ट्स बना सकते हैं, और उसको आप फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं, एज ए इमेज सेव भी किया जा सकता है। इट वॉज रिटन बाय जेडी हंटर एंड डेवलप बाय फुल फ्लेज कम्युनिटी। तो यहाँ पे ये जो लिखने वाला है उनका नाम यहाँ पे जेडी हंटर है, और डेवलप किया है, फुल फ्लेज डेवलप किया है फिर पूरी कम्युनिटी ने। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर अ BSD स्टाइल लाइसेंस। तो ये BSD स्टाइल लाइसेंस है, टोटली ओपन सोर्स नहीं है। द प्लॉट फंक्शन विल क्रिएट नेसेसरी फिगर
एंड एक्सिस टू अचीव द डिजायर्ड प्लॉट। तो ये यहाँ पे एक्सिस और जो जो चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्लॉट फंक्शन से क्रिएट हो सकती है। तो ये था उसका बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। तो चार्ट के यहाँ पे पाइथन में जब हम मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं तो कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स है। सबसे पहला है यहाँ फिगर। फिगर का मतलब क्या होता है कि द सराउंडिंग और आउटलाइन एरिया ऑफ अ प्लॉट। तो चार्ट का जो पूरा एरिया है उसे हम कहेंगे फिगर। तो वो पूरा एरिया जहाँ पे चार्ट आपका डिस्प्ले होगा, दैट इज कॉल्ड फिगर। एक्सिस, दे आर लाइंस वेयर द डेटा कैन बी प्लॉटेड। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लाइन जो होती है उसे एक्सिस कहा जाता है। देयर आर 2 और 3 टाइप्स ऑफ एक्सिस। द एक्सिस कंटेन्स टाइटल, एक्स लेबल एंड वाई लेबल। तो एक्स और वाई दोनों आएगा उसमें, बेसिकली ये रहता है। आर्टिस्ट, एवरीथिंग प्रेजेंट ऑन द फिगर इज कॉल्ड आर्टिस्ट। जो फिगर पे आपको जो जो चीजें मिलती है वो सारी चीजें आर्टिस्ट है। जनरली कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स, लाइन ऑब्जेक्ट्स एंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या क्या होता है, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स, लाइन ऑब्जेक्ट्स एंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रहता है। लेबल्स, दिस इंडिकेटेड द व्हाट डेटा इज टू बी प्लॉटेड। तो लेबल्स क्या इंडिकेट करेगा, कौन सा डेटा आपको प्लॉट करना है वो लेबल के जरिए आपको पता चलेगा। टाइटल, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइटल फॉर द प्लॉट। तो टाइटल आपको देना है चार्ट का, तो उसके लिए आप यूज करेंगे टाइटल यहाँ पे, और उसको लिख पाएंगे। जो भी टाइटल में आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। लीजेंड, इट शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स ऑफ डेटा प्लॉटेड इन डिफरेंट कलर्स और मार्क्स इन द चार्ट। तो आपको अलग अलग कलर में कुछ मार्क्स दिखाना है, कुछ पॉइंट दिखाना है कि इसमें ये रिप्रेजेंट हुआ है, तो उसके लिए हम लीजेंड यूज करेंगे। तो ये है, ये सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट प्लॉट्स डेटा ऑन स्ट्रेट लाइंस। तो सीधी लाइन, हम जो कुछ चीजें शो करना चाहते हैं तो लाइन प्लॉट का यूज करेंगे। आपने जैसे देखा होगा कि क्रिकेट मैच में दो टीम का कंपैरिजन दिखाया जाता है, तो एक लाइन जैसे जैसे रन बनते हैं उस हिसाब से होती है, दूसरी लाइन भी उसके कंपैरिजन में होती है। अगर रन ज्यादा हो गए तो वो लाइन ऊपर चली जाएगी, कम हो गए तो वो लाइन नीचे आ जाएगी। तो वो है लाइन प्लॉट। द स्टाइल्स ऑफ लाइन कैन बी मॉडिफाइड इजीली यूजिंग मार्कर्स एंड लाइन स्टाइल्स। तो आप लाइन स्टाइल्स का यूज करिए और मार्कर्स का यूज करिए, आप लाइन्स को चेंज कर पाएंगे। इट रिक्वायर्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डेटा। तो दोनों यहाँ पे जरूरी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इट इज मोस्टली यूज टू विजुअलाइज द ट्रेंड इन डेटा ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। तो रेगुलर टाइम पे कोई ट्रेंड चल रहा है उसको जानने के लिए, ऐसी चीज को विजुअलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं लाइन प्लॉट। द इंपॉर्टेंट फंक्शंस यूज फॉर लाइन चार्ट इज एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने लिखे हैं। पहला तो आपका आ जाएगा प्लॉट, एक्स वाई, कलर और अदर्स, इतनी चीजें इसमें लिखनी है। अदर्स में पैरामीटर कोई भी हो सकता है, लाइन चार्ट, लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ, मार्कर्स, वो सब कुछ हम डाल सकते हैं। तो वो लाइन ड्रॉ करेगा आप जिस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे स्पेसिफिकेशन। एक्स लेबल, यहाँ पे लेबल आ जाएगा। वाई लेबल आ जाएगा। एक्स लेबल पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, दोनों का लेबल आप एक्स लेबल वाई लेबल से कर सकते हैं। टाइटल, पूरे चार्ट का टाइटल होगा। लेजेंड यहाँ पे डिस्प्ले करेगा वो क्या, कौन सी चीज आपको दिखानी है। और शो, डिस्प्ले द ग्राफ। तो यहाँ पे जो भी ग्राफ आपको शो करना है तो वो आएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं आपको ये करके दे देता हूँ। चलिए डायरेक्टली हम इसको कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा समय बचेगा, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे ये पेस्ट कर लिया मैंने। चलिए रन करते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको ये प्लॉट यहाँ दिख रहा है, एक चार्ट दिख रहा है। अब किस तरीके से हुआ, सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो प्लॉट करने के लिए मैंने यहाँ 3 नाम ले लिए, मयंक, शिव, रानी, ये 3 ले लिए। अब इसमें हमने वैल्यू भी डाल दी, ये 3 वैल्यू है। कलर कौन सा शो करना है, रेड, तो हमने यहाँ डाल दिया रेड। ये कलर अगर यहाँ नहीं होता तो ये डिफॉल्ट कोई भी कलर प्रिंट करता जो उसके पास है। तो डिफॉल्ट यहाँ पे कलर प्रिंट हो जाता है इस तरीके से ब्लू कलर में। तो ये आ जाएगा। अगर आपको कलर डालना है तो वहाँ आप कलर डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला था। तो ये सिंपल मेथड है इसको, चार्ट को क्रिएट करने का। जैसे मैं जी करूंगा तो जी फॉर ग्रीन, एक सिंगल लेटर भी डाल सकते हैं, पूरा नाम भी यहाँ कलर का डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोड में क्या है। सबसे पहले तो हमने प्लॉट किया, उसमें एक्स एक्सिस, तो पहले एक्स पे हमने ये नाम लिए हैं और वाई पे हमने डेटा लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक्स और वाई आपको दिखेगा। ये जो नाम है ये आपका एक्स अक्ष है हॉरिजॉन्टल, और ये जो है वो वाई अक्ष है। तो दोनों में इस तरीके से आपको दिखेगा एक्स एंड वाई। और ये कुछ नेविगेशन कंट्रोल यहाँ पे है, यहाँ से आप मूव कर सकते हैं, कुछ करना है, सेव फिगर करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, सेव फिग मेथड भी है, पाइथन कोड से भी कर पाएंगे। आपको कुछ जूम करना है तो जूम यहाँ पे हो जाएगा, जिस तरीके से आपको करना है रेक्टेंगल में। तो ये है, देखिए उतना पोर्शन जूम करके दिखाएगा ये, जितना आप करेंगे। तो ये रहता है यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग, और उसका यूज आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो फंक्शन यूज किया है मैंने, एक्स लेबल, तो एक्स लेबल यहाँ पे एम्प्लॉय लगाया है।
एक्स लेबल यहाँ पे एम्प्लॉई है, वाई लेबल यहाँ पे सेल है। तो एक्स मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उस पे एम्प्लॉई है और वर्टिकल पे सेल्स है। प्रोग्रेस रिपोर्ट चार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे टॉप पे, ये टॉप पे प्रोग्रेस रिपोर्ट चार्ट, और यहाँ सेल्स और ये एम्प्लॉय। तो ऐसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी चार्ट को। तो लाइन चार्ट को बनाने का इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। डेटा में आप पहले एक्स डाल दीजिए, फिर वाई डाल दीजिए, उसके बाद जो भी स्पेसिफिकेशन आगे डालना है डाल सकते हैं। आगे हम देखने वाला है कि किस तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्टमाइजिंग लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट को कस्टमाइज करने के लिए आपको कुछ फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। ये सारे फंक्शन है इसमें। सबसे पहला फंक्शन है ग्रिड, शो ग्रिड लाइंस ऑन द प्लॉट फिगर। तो यहाँ पे जैसे plt डॉट ग्रिड करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ग्रिड लाइंस नहीं है, बट जैसे आपको ग्रिड लाइंस अगर शो करनी है तो यहाँ पे जो पैकेज है उसका नाम mpp डॉट ग्रिड। तो इस तरीके से जैसे करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइंस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस जो चार्ट पे अवेलेबल नहीं थी यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। पानी पीना पड़ा बीच में, वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए लेकर बैठा हूँ। तो इस तरीके से आप ग्रिड यहाँ पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो है आपका लेजेंड। तो अगर आपको लेजेंड शो करना है यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं mpp डॉट लेजेंड। तो देखिए इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, नो हैंडल्स विद लेबल्स फाउंड टू पुट इन लेजेंड। लेजेंड तो आपने लिखा लेकिन लेबल यहाँ नहीं दिया है, तो आपको वो लेबल यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो लेबल आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, जो भी लेबल आपको लेना है। लेबल इक्वल टू एक लिस्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ लेबल की। पहला जो लेबल है वो आ जाएगा, जो 3 लेबल यहाँ पे दिए हैं उसके नाम आपको लिखने अलग अलग। तो आप लिख सकते हैं मयंक, किसका डेटा है वो जो दिख रहा है वो उसके लिए हम ये करते हैं, या तो कोई एक लेबल यूज करेंगे तो उसका ही आएगा। चलिए अभी एक लेबल डाल देते हैं, नेम्स। तो जब लेबल देंगे तभी लीजेंड वहां पे डिस्प्ले होगा। देखिए अभी नेम्स आ गया, तो ये जो है वो नेम्स का है। तो ये क्या है, ये चीज आप दिखाने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली कर सकते हैं, सेल्स भी उसे लेबल दे सकते हैं। तो इस तरीके से करिए। और आपके पास डिफरेंट लेवल है तो वहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करनी होगी। जब मल्टीपल लाइन है, यहाँ पे सिंगल लाइन है, एक ही लाइन आ रही है, मल्टीपल लाइन नहीं है, तो लिस्ट का कोई यूज यहाँ पे नहीं होगा। जैसे आपको अगर लेबल अलग करना है तो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ चुका है सेल्स। तो इस तरीके से आपको लेबल देना पड़ेगा तभी लेजेंड दिखेगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन है सेव फिग। सेव फिग काफी सिंपल है, आपके इस चार्ट को सेव करेगी mpp डॉट सेव फिग। ये करने से ऑटोमेटिकली आपका चार्ट जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब ये सेव कहाँ पे होता है, तो डायरेक्टली आपके फोल्डर में जहाँ पे आपने प्रोग्राम सेव किया है। तो यहाँ पे देखिए सेव फिग मिसिंग वन रिक्वायरमेंट फाइल नेम। तो यहाँ पे फाइल नेम आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। तो सेव फिग में फाइल नेम आप सेव करेंगे। तो फाइल नेम मैं सेव करना चाहता हूँ, डी ड्राइव में डाल देते हैं, डी ड्राइव डबल स्लैश चार्ट1 डॉट जेपीजी। जेपीजी चलिए देखते हैं अभी ये हो चुका है और हमने डी ड्राइव में सेव किया है। एक बार चेक कर लेते हैं, डी ड्राइव, डी ड्राइव वेयर इज डी ड्राइव, ये रहा डी ड्राइव। और यहाँ पे फाइल डॉट बीन चार्ट1 ये बन गई है इमेज, और यहाँ पे आपको इमेज अभी ब्लैंक दिख रही है। तो जिस तरीके से जो क्रिएट होगा वो यहाँ पे दिखेगा। चार्ट में अभी कुछ दिखा नहीं है, उसका देखते हैं। ऑप्शन जो है सेव फिग में आपको यहाँ पे डालना है, तो जो भी फोल्डर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। शायद ये एमपीपी शो के बाद किया इसलिए ब्लैंक आया, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी सेव फिगर का ऑप्शन है, वैसे आप कर सकते हैं और वहां से भी कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से चेक करेंगे चार्ट1, ये देखिए। तो एमपीपी डॉट शो के बाद मैंने लिखा था इसलिए नहीं आया था। तो ये फंक्शन है सेव करने के लिए। तो आपको जब भी सेव करना है तो आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं इसे। फिर एक्स टिक सेट द करंट टिक लोकेशन फॉर द एक्स एक्सिस, वाई टिक सेट द करंट टिक लोकेशन फॉर द वाई एक्सिस। तो एक्स टिक्स वाई टिक्स हम यूज कर सकते हैं कि आपको एक्स का और वाई का कोई
करंट लोकेशन अगर पोजीशन दिखाना है तो अलग अलग वैल्यू करके कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। चेंजिंग द लाइन कलर। लाइन कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए एक मजेंटा और एक लाइन स्टाइल डाल दिया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ इसी प्रोग्राम में। तो इसी में करना है और कहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कलर तो हमने ऑलरेडी देके रखा है यहाँ पे। चलिए जो मजेंटा है वो मजेंटा रख देते हैं, या तो फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए लाइन जो है वो डैश डैश किया है, तो इस तरीके से आएगी डैश डैश, और ये मजेंटा लाइन आ गई। तो इस तरीके से आप कोई भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन सेट कर सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन आप स्टाइल्स में दे सकते हैं, तो सिंगल डैश, फिर ये डबल डैश, फिर ये डैश डॉट, और ये कॉलन। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं एज अ लाइन। और इसे हम कहेंगे सॉलिड लाइन, डैश लाइन। अभी हमने डैश लाइन लिया है, इससे पहले सॉलिड लाइन था। डैश डॉट लाइन आएगा और डॉटेड लाइन रिस्पेक्टिवली। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग आएगी। चलिए अब देखते हैं चेंजिंग मार्कर, मार्कर साइज, लाइन विड्थ। तो मार्कर चेंज करने के लिए काफ़ी सिंपल है। मार्कर, मार्कर साइज एंड लाइन विड्थ कैन बी चेंज अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे ये कुछ सिंबल्स यहाँ पे है, आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप कर सकते हैं। इसमें से कोई भी मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें दी है यहाँ पे, अलग अलग चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका कोड है सिंपल, मैं डायरेक्ट वहाँ पे लिख देता हूँ। तो मार्कर और ये लाइन विड्थ दो चीज़ें यहाँ पे ऐड करेंगे हम। तो मार्कर में मुझे जैसे अभी डायमंड चाहिए, मार्कर इसको नीचे ले लेते हैं तो हमें दिखेगा प्रॉपर। मार्कर इक्वल टू, अभी मैं डी लेना चाहता हूँ, कैपिटल डी दे दिया मैंने, और लाइन विड्थ इक्वल टू 0.5। अब देखिए क्या होगा इसमें। तो लाइन की विड्थ है वो चेंज हो जाएगी, ये छोटी हो गई और यहाँ पे डायमंड आ गए। तो ये जो डी है कैपिटल डी से आया। अगर आपको स्टार करना है तो मार्कर इक्वल टू स्टार कर देते उधर, तो हमें स्टार दे देता। जैसे कि हमें स्टार चाहिए, जो वहां पे दिया है वही आएगा, अपने लेवल पे कोई कैरेक्टर आप नहीं दे पाएंगे। और अभी मैं लाइन विड्थ चेंज कर देता हूँ, 0.5 की जगह मैंने कर दिया 5। अब देखिए तो इस प्रकार से आई है यहाँ पे लाइन। और मार्कर यहाँ पे दिखे नहीं, मार्कर पे लाइन ज़्यादा हो गई बड़ी, इसलिए यहाँ पे स्टार जो है, देखते हैं कि स्टार के लिए क्या यूज़ करना है। मेरे ख्याल से तो स्टार ही था। ओके, पिक्सल स्टार यहाँ पे है पर नहीं आ रहा है, मार्कर ये डाला है स्टार आएगा। यहाँ पे स्टार ही है, होगा कुछ। चलिए ओ करते हैं, तो ओ पे हमें ऐसे दिखाएगा ये इस तरीके से। हालांकि आता है पर दिखता नहीं है, ये रहा। यहाँ पे आ जाता है लाइन, बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर ली मैंने लाइन विड्थ, इसलिए। तो इस प्रकार से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें सारे वैल्यूज़ दिए हैं, आप वन बाय वन देख सकते हैं इसे, और अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्लॉटिंग बार चार्ट। बार चार्ट जो है क्या है, बार चार्ट आर यूज टू शो द कंपैरिजन बिटवीन डेटा। तो जो वर्टिकल बार्स आते हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स आते हैं, उसे आप यूज कर सकते हैं। वर्टिकल बार के लिए हम बार यूज करते हैं फंक्शन, और हॉरिजॉन्टल बार के लिए बार एच फंक्शन यूज होगा यहाँ पे। द बार फंक्शन और काइंड बार पैरामीटर ऑफ प्लॉट फंक्शन इज यूज टू प्लॉट द बार चार्ट। तो इन दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों का मैंने एग्जांपल दिया है नीचे। इट शोज द बार चार्ट विद द रेक्टेंगुलर बार्स। रेक्टेंगुलर बार्स आपको दिखेंगे ऐसे पिलर टाइप। द रेक्टेंगुलर बार हैज अ हाइट अप टू करस्पॉन्डिंग वैल्यू। और वो कब तक हाइट रहेगी, जो वैल्यू है वहां तक। जैसे आपने डाला 10, 15, 12, तो पहला जो है वर्टिकल 10 तक जाएगा, दूसरा 12 तक जाएगा, तीसरा 15 तक जाएगा। इट रिक्वायर्स टू डेटा सीरीज, इसमें दो डेटा सीरीज की जरूरत पड़ती है। द बार्स कैन बी प्लॉटेड वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, और इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टली हम प्लेस कर सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे है विड्थ। जो इसके पैरामीटर है वो इतने रहेंगे। पहले आप विड्थ डाल सकते हैं, ये भी मैंने किया है नीचे। बॉटम में कुछ स्केलर एरे ऑप्शनल है, ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द बार्स डिफॉल्ट नन। तो ये है डिफॉल्ट नन होता है। हिस्ट टाइप, अगर आपको हिस्टोग्राम का कुछ टाइप चेंज करना है तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बार, बार स्टैक, वो सब के लिए यूज होगा ये। तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे है बार और हिस्टोग्राम में, तो यूज कर सकते हैं आप। तो हिस्ट टाइप और ये दोनों है हिस्टोग्राम के लिए यूज होंगे। ओरिएंटेशन और दोनों, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और अलाइन सेंटर वगैरह जो भी देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कोड में, ये कोड हम कॉपी कर लेते हैं। पहले कोर्सेस लिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं मैंने, और उनको चार्ट पे दिखाया है। देखिए कोर्सेस लिए हैं 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी स्ट्रेंथ ली है, और बार पे यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो किस तरीके से डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देखिए ये इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे सी के स्टूडेंट्स 20 हमारे पास है, C++ के इतने हैं, जावा के इतने हैं, डॉट नेट के इतने हैं, पाइथन के इतने हैं, और
पल के इतने हैं। तो कोर्सेज यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है और स्ट्रेंथ यहाँ पे वाई एक्सिस पे है। तो ये सबसे बेसिक चीज हमने यहाँ पे की है। तो सबसे पहले लिस्ट बना दिए दो, एक लिस्ट में डाल दिया कोर्सेज, एक लिस्ट में डाल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दोनों को यहाँ पे एक्स में कोर्सेज दे दिया और वाई में नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया। बाकी यहाँ पे कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं की है। एक्स लेवल कोर्सेज किया, वाई लेवल स्ट्रेंथ किया और टाइटल स्ट्रेंथ पर कोर्स यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से सिंपल चार्ट हमने बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट कस्टमाइजिंग कैसे किया है मैंने बार चार्ट का। तो कस्टमाइज करने के लिए हमने ये सारी चीजें यूज की है। देखिए सेम वही है, इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये लिखने में जो टाइम जाता है हमारा बच जाएगा। ओके, फिर से ओपन करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन ओपन विथ पाइथन आइडियली, यहाँ पे है नहीं ऑप्शन, नहीं तो ओपन करना पड़ेगा। ओपन ओपन ओपन, एक मिनट, अगर यहाँ आता है तो देख लेता हूँ, नहीं तो ओपन कर लूंगा मैं। ओके, नहीं आ रहा, डायरेक्ट चार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तो पाइथन। हम यहीं से ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे है, कंट्रोल ओ, और डेस्कटॉप कहाँ गया, डेस्कटॉप ये रहा, और ये डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से है। अब मैं सिर्फ इसको चेंज करता हूँ, ये लाइन को जहाँ पे हमने डेटा लिया है। तो ये आ गया, इसको एंटर करके नीचे चलेंगे तो आपको पूरा दिखेगा। देखिए कोर्सेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट, विड्थ, कलर, आरजीबी, ये सब लिया है। लेबर कोर्सेज, अब देखिए आउटपुट में कितना फर्क आता है। ये डी कहीं ऐड हो गया, सॉरी, कुछ करते करते ये हो जाता है। ओके, कलर, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट रिपीटेड कलर। ओके ओके, एज कलर होगा शायद, ये देख लेते हैं अभी। ये देखिए, तो इस प्रकार से डिफरेंट कलर्स यहाँ पे आ गए, रेड ग्रीन ब्लू। तो तीन कलर के पिलर मैंने यहाँ पे दिए हैं, RGB। आगे अगर कुछ और कलर दूंगा तो इस टाइप के आएंगे। ये दो पैरामीटर तो पहले डाले थे हमने। विड्थ यहाँ पे ले लिया 0.5, मतलब ईच कॉलम की, ईच बार की विड्थ क्या रहेगी। अगर मैं 0.2 करूंगा तो इससे पतला आएगा, अब देखना आप, इससे पतला हो जाएगा ये। तो ये विड्थ इस तरीके से सेट होती है। तो आपको अगर सेट करना है तो आप कर सकते हैं। मैक्सिमम और बाय डिफॉल्ट जो कहते हैं वो 0.8 है। मैक्सिमम शायद इससे ज़्यादा होगा लेकिन 0.8 है। तो 0.8 यहाँ पे दे सकते हैं आप। अब इससे आगे करते हैं, देखते हैं कि होता है कि नहीं। ताकि 0.8 तक तो हम दे ही सकते हैं, ये हो गया है तो कर सकते हैं इन शॉर्ट। पर वो अच्छा नहीं लगेगा, 0.08 तक ठीक लगता है। तो वो स्टैंडर्ड एक है, डिफॉल्ट साइज 0.8। बाकी आप जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है दूसरा पैरामीटर यूज किया है, लेबल। तो आप जानते हैं लेबल दे दिया मैंने। लाइन विड्थ इक्वल टू 3 और एज कलर यहाँ पे ले लेते हैं, एज कलर इक्वल टू ब्लैक कर देते हैं। तो ब्लैक के लिए के आता है, पहले यही था और वो हमसे चेंज हो गया। देखिए अब जो भी स्टाइल दिया है वो स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा और कलर आ जाएगा। तो इतना बढ़िया आउटपुट आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन था इसका, लाइन कलर और वो सब चेंज करने का। लाइन स्टाइल डैश डॉट लिया है, अच्छा लग रहा है। चलिए लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का लास्ट पोर्शन, प्लॉटिंग हिस्टोग्राम। इट इज अ पावरफुल टेक्निक फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। इट इज यूज टू ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो आपको कहीं फ्रीक्वेंसी दिखानी है, कुछ रेंज में दिखाना है तो आप हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं, और एक बेटर ऑप्शन है। इट इज एक्यूरेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो जो न्यूमेरिकल डेटा है आपके पास, जो कंटिन्यूअस डेटा है, तो कंटिन्यूअस डेटा जो होता है और जो डिस्क्रीट डेटा है, उन दोनों को यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन रेंज में होगा तो यहाँ पे हिस्टोग्राम बेटर रहेगा बार से। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था इसे। इट प्लॉट्स द क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो जो वेरिएबल क्वांटिटेटिव मतलब जिसको गिन सकता है, ऐसो को आप इजीली डाल सकते हैं यहाँ पे। इट शोज व्हाट पोर्शन ऑफ डेटा सेट फॉल्स इनटू ईच कैटेगरी स्पेसिफाइड एज नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स कॉल्ड बिन्स। तो यहाँ पे कुछ बिन्स जनरेट हो गया, उसके अंदर ये दिखाया जाएगा। टू मेक हिस्टोग्राम द डेटा इज सॉर्टेड इनटू बिन्स एंड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन ईच बिन इज काउंटेड। तो जो है बिन होता है उसको हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स वहाँ पे काउंट किए जाते हैं और उसको ऐसे स्टोर किया जाता है, फिर सॉर्ट करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द हाइट ऑफ ईच कॉलम इन द हिस्टोग्राम इज देन प्रोपोर्शनल
टू द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इट्स बीन कंटेन्स। तो जो भी नंबर होगा वहां पे ये हो जाएगा। df डॉट प्लॉट काइंड हिट्स विल क्रिएट हिस्टोग्राम। तो ये पहला मेथड है यहाँ पे। तो प्लॉट आप यूज कर सकते हैं डीएफ का यूज करके। मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया इसमें और उसी से ये काम हुआ है। चलिए दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये चार्ट आप देख पाएंगे, ये देखिए हिस्टोग्राम यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से किया है हमने, कुछ कस्टमाइजेशन इसमें यूज किया है, वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये तो डेटा एक डिक्शनरी क्रिएट किया है, नाम लिया, हाइट लिए और वेट ले लिए, तीनों का आ गया। फिर डेटा फ्रेम बनाया, उसी डेटा फ्रेम को यहाँ काइंड हिस्ट बीन्स इक्वल टू 5 के बीन जनरेट किए, एड्स कलर रेड ले लिया, लाइन वेट 3 लिया है तो 3 पी आ जाएगा, कलर मजेंटा येलो ब्लैक लिया है, लाइन स्टाइल कॉलन है, फिल फ्लॉस तो फिल फॉल्स किया है। तो मतलब फिल अगर फॉल्स करेंगे तो ऐसे आएगा, वो जो रेड रेड कलर के जो डॉट्स कुछ आपको दिख रहे थे वो वो आता है फॉल्स करने से। अगर नहीं करेंगे, देखिए अभी मैं हटा देता हूँ या फिर ट्रू कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। ये देखिए तो इसमें कलर सारे आ गए। तो ये है, फिल करने से फिल कलर हो जाता है, नहीं करते हैं तो नहीं होता है। तो फॉल्स करने से नहीं होगा, तो ट्रू फॉल्स उसलिए है। हैच हैच यहाँ पे ओ दिया है मैंने, आप कोई भी अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या दे सकते हैं। अभी ओ आ रहा है हर जगह, वो उसका रीजन यही है कि हमने यहाँ ओ दिया है हैच में। ये देखिए ओ टाइप ओ आ रहा है, तो उसका रीजन ये है कि ओ दे दिया। आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। चलिए तो इस तरीके से होगा। ये सारे ऑप्शन है, कौन कौन से हैच पैरामीटर है, डैश प्लस स्टार, ये क्रॉस डिवीजन और ये। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप कुछ पैरामीटर्स वगैरह आपको देखना है तो यहाँ जा करके क्लिक करके आप देख सकते हैं। सारे पैरामीटर्स इसमें एक्सप्लेन किए हैं हिस्टोग्राम के। उसके अलावा लाइन स्टाइल वगैरह देना है तो देखिए यहाँ पे डीएफ और बीन्स कुछ क्रिएट किए, एड्स कलर क्रिएट किया, लाइन विड्थ वो सब सही है। लाइन स्टाइल और ये सारा पूरा है तो जो किया था वही है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पी एल टी डॉट हिस्ट फंक्शन यूज किया है, ऊपर वाले में डी एफ डॉट हमने यूज किया था, यहाँ पे पी एल टी डॉट हिस्ट यूज किया है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और कस्टमाइजेशन के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ये हिस्ट टाइप यूज करना पड़ेगा। हिस्ट टाइप स्टेप फील्ड आगे वाले टेबल में आपको मैंने दिखाया क्यूमुलेटिव टू ट्रू, वो चीज होनी चाहिए। और आगे वाले एक टेबल में मैंने बताया था बार चार्ट वाले में, जहाँ पे ये कंटेंट लिखा था। एक मिनट, हम बार चार्ट वाले पे जाते हैं। ओके, तो ये आप यूज कर सकते हैं इस टाइप में। एक तो बार आएगा, बार स्टैक आएगा, स्टेप आएगा, स्टेप फील्ड आएगा। जो भी आपको यूज करना है कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे नॉर्मल जो है वो यूज किया है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आउटपुट आपको इस तरीके से मिलेगा। मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट, लेट मी स्क्रॉल डाउन। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए किस तरीके से डिस्प्ले होता है। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो ये है आपका हिस्टोग्राम। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर चेंज करिए, ऊपर वाले टेबल में जाकर के देखिए और अप्लाई करिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। और आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। डेटा विजुअलाइजेशन यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए उस तरीके से हमें आउटपुट मिला। तो जो पैरामीटर हम यूज करेंगे उस टाइप से मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।